भगवान किसको चयन करते हैं महाराज जी? अब न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, अब ये नहीं बताया जा सकता। कभी कभी अवगुणों से रीझ जाते हैं। महाअवगुणी पर जिसमें एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहे, कृपा किया और महात्मा बना दिया। तो भगवान पतित पावन है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी के गुण से रीझ गए हो, नहीं, भगवान कभी कभी पतितता से भी रीझ जाते हैं, उसकी नीचता देखकर रीझ जाते हैं और उसे सर्वोत्तम जगत पूज्य बना देते हैं। भगवान तो भगवान है, और वो कब कहां किसको चयन करे ये उनकी मौज की बात है। गुण देख के चयन करे या अवगुण देख के चयन करे, उन्हीं के बच्चे हैं। जिसको चयन कर लिया वही महान बन गया। महाराज जी, ऐसा कहा नहीं जा सकता कि बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणवान है तभी ये ऐसा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे को ऐसा अंदर से अनुभव होता है कि भगवान जरूर एक चीज देखते हैं जिसके अंदर दैन्यता होती है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जिसके हृदय में रहता है मैं सर्वगुणहीन हूं पर हे भगवान आपका हूं, तो कृपा जल्दी वहां उतरती है। जहां दैन्यता होती वहां भगवान की कृपा होती, और जहां अहम होता है वो बात अलग होती है, और जहां दैन्यता होती है वहां भगवान की कृपा होती है। और कृपा से ही सब कुछ होता है। जो परिवर्तन होता है जगत का वो कृपा से भगवान की परिवर्तन होता है। तो भगवान की कृपा जहां बैठ जाए तो सीधे सरल भाषा में, देहाती भाषा में बोल रहे हैं तो लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों का मंगल हो रहा है। तो भगवान की कृपा कब कहां कैसे उतर पड़े ये पता नहीं, पर इतना जरूर पता है जहां दीनता होती वहां भगवान की विशेष कृपा उतरती है, और जहां अहंकार होता है वहां भगवान की कृपा रुक जाती है। अहंकार से भगवान की कृपा रुकती है और दैन्यता में भगवान की कृपा बरसती है। दैन्यता किसी साधन से लानी पड़ती है या स्वाभाविक, या कैसे? स्वाभाविक भी होती है और साधना से भी होती है। और कृपा से? वही कृपा से साधना, साधना से कृपा का अनुभव। और स्वाभाविक भी होती, जैसे अपने में दिखाई दे रहा है कोई गुण नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई सब तरह से हीन है, पर भगवान की कृपा है तो देखो सब हो रहा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो भगवान की कृपा सब करवा रही है।